जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2020 का जो 27 नवंबर 2020 को फर्स्ट शिफ्ट में दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन। तो इस वीडियो में अपन देखेंगे क्वेश्चन 1 से लेकर 100, जिसमें से 50 क्वेश्चन जीके जीएस के, 25 रीजनिंग के, 15 मैथमेटिक्स के और 10 कंप्यूटर के। तो शुरू करते हैं अपन बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है भारत में साइमन कमीशन निम्नलिखित में से किस वर्ष में आया था? तो वो आया था 1928 को। देखो ये साइमन कमीशन कब आया? तो ये आया था 3 फरवरी 1928 को। फिर और मैं बताऊंगा आपको कि कैसे पढ़ना है। सबसे ज़्यादा ये है कि जीके जीएस भूल जाते हैं, बस 2 दिन याद रहता, तीसरे दिन तो वापस एकदम साफ हो जाता। तो ये गलती अपन को नहीं करनी है। अपना तरीका जो जिस तरीके से आप पढ़ रहे हो उसको चेंज करना थोड़ा सा। अब जैसे ये हो गया 1928, तो आपको यही देख लेना कि 1928 के बाद में क्या हुआ था। 1929 के बाद 30 को क्या हुआ था, फिर 31 को क्या हुआ था, 1932 को क्या हुआ था। ऐसे करके आपको थोड़ा सा इनको अटैच करके भी पढ़ना है, मतलब रिवीजन में आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना है। तो 1928 में साइमन कमीशन आया और 1930 में क्या हुआ, 1929 में क्या हुआ? तो 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ और इसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पूर्ण स्वराज्य की मांग कब की गई? तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में की गई और ये हुआ कब था? तो 1929 में हुआ था। फिर है 1930 में क्या हुआ? तो 1930 में एक तो दांडी मार्च हुआ। फिर क्या हुआ? तो 1930 में ही महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया और 1930 में ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। जैसे अपने दांडी मार्च हुआ था 12 मार्च 1930 को। फिर है 1930 में महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया और फिर 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ और इस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ये हो गई। फिर ये 31 में क्या हुआ? तो महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य एक समझौता हुआ जिसे बोला जाता है गांधी इरविन समझौता। मतलब तो ये हुआ था 4 मार्च 1931 को। 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। फिर 32 में क्या हुआ? तो 32 में हुआ पूना पैक्ट। 32 में हुआ था पूना पैक्ट। ये हुआ था भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य। तो ऐसे अटैच करके आपको पढ़ना है। फिर एक है साइमन कमीशन, दूसरा एक है क्रिप्स मिशन और एक है कैबिनेट मिशन। साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन। तो ये आया था 1928 को और ये आया था 1942 और ये आया था 1946। मतलब इनको एक साथ देखना है जब भी आप रिवीजन करो। तो साइमन, क्रिप्स और कैबिनेट, फिर 28, 42 और 46 ऐसे करना। फिर इसमें वही वायसराय कौन था? तो उस समय ये ट्रिक है ILV, ये ध्यान रखना। साइमन, क्रिप्स और कैबिनेट, फिर 28, 42, 46। तो इसमें ये लिखना ILV। आई का मतलब लॉर्ड इरविन। साइमन कमीशन के टाइम कौन था? तो लॉर्ड इरविन। क्रिप्स मिशन लिन लिथगो। कैबिनेट मिशन आया तब कौन था? लॉर्ड वेवेल। अब आप देख रहे हो 1946। तो इसके 46 के आसपास और क्या घटनाएं हुई थी? तो 46 के आसपास एक तो हुआ था अपने 16 अगस्त 1946 को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया और उस समय वही वायसराय कौन था? तो लॉर्ड वेवेल था। फिर संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, तो वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। उस समय भी कौन था वायसराय? तो वो था लॉर्ड वेवेल। ऐसे अटैच करके आप लोगों को पढ़ना है। फिर अगला क्वेश्चन, प्राचीन कालीन लाड खान नामक मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो वह है एहोल। फिर अगला क्वेश्चन जल्दी से जीके का कर लेते हैं अपन। फिर
रीजनिंग का अपन पूरा 25 के 25 सॉल्यूशन कर लेंगे। फिर है मानव तंत्रिका के संदर्भ में तंत्रिका कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त करता है? तो है डेंड्राइट, वह द्रुमाश में डेंड्राइट। फिर अगला क्वेश्चन, मई 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी द्वारा टीमों की रैंकिंग की पुनः समीक्षा करने के बाद टेस्ट रैंकिंग में निम्नलिखित में से किस टीम ने दूसरा स्थान प्राप्त किया? तो है न्यूजीलैंड। यानी खेल से संबंधित है और मैं हर वीडियो में बताता हूँ करंट अफेयर्स में सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है खेल, पुरस्कार, बजट। हालांकि बजट इस बार ज़्यादा पूछा गया, ये तो कंफर्म है, ये तो हर बार पूछा जा, अब की बार बजट पूछे या नहीं पूछे। खेल को भी कैसे करना है? तो खेल को एक साथ नहीं करना, जैसे एक एक पॉइंट उठा लो। जैसे अभी हुआ है ISSF की निशानेबाजी विश्व कप, निशानेबाजी विश्व कप 2023। तो इसको ये अकेले को पढ़ो। जैसे ये हुआ कहाँ? तो ये हुआ था भोपाल में, अभी हुआ था मार्च में, 20 से 27 मार्च को ये भोपाल में हुआ था। तो इसमें भारत की पदक तालिका में स्थान कौन सा था? तो भाई ये भारत का दूसरा स्थान था। वो कैसे था? कितने पदक जीते? तो वही अपनी ट्रिक है, ऐसे ही लिखा करो आप भी। सर का क्या क्या सर का? तो स्वर्ण, फिर है रजत और कांस्य। तो इसमें एक तो स्वर्ण पदक जीता, एक ही रजत पदक और 5 कांस्य पदक जीतकर कुल 7 पदक जीते भारत ने, और पदक तालिका में दूसरा स्थान था। तो पदक तालिका में प्रथम स्थान किसका था? तो प्रथम स्थान पर था अपना नहीं है, ये अपना दुश्मन है चीन, ये था। तो इसने कितने पदक जीते होंगे? तो इसने 9 पदक जीते थे। फिर कौन कौन से कैटेगरी जीते? तो वही सर का है, इसका तो वैसे भी सर का हुआ है, तो सर का हमेशा ये उल्टा चलता है। तो यहाँ अपना कहाँ से है? तो इसका ये स्वर्ण हो जाएगा। फिर ये दो मतलब 9 मेडल जीत के चीन प्रथम स्थान में, ISSF निशानेबाजी विश्व कप में, और भारत वो 7 पदकों के साथ दूसरे स्थान पे। फिर किसने पदक जीते होंगे? तो वही है अपने सर का। सह में स्वर्ण 1 पदक आया था, और किसने जीता था? तो सैफ और स्वर्ण, सैफ और सरबजीत, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, सरबजीत सिंह। फिर रह में कितने लोगों ने जीता होगा? तो रह में 2 लोगों ने जीता है 1 मेडल, 2 लोगों ने मिलके 1 मेडल जीता है। वो है कौन? एक तो है रिदम, रेफ का भी रह में आंसर मिल रहा है, रिदम सांगवान व वरुण तोमर, रिदम सांगवान वरुण तोमर। इन्होंने मिक्स्ड में टीम में जीता है, वो 10 मीटर एयर राइफल में, और इसने भी 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता है, और 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने जीता है, ये मिक्स्ड टीम में जीता है। फिर कांसे में कितने लोगों ने जीता है? तो वही 5 लोगों ने जीता है। अरे वही फिर ट्रिक से ही, मेरा क्या है, मैं ज़्यादातर ट्रिक पे ज़्यादा विश्वास रखता हूँ, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें आपको लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हो, या ट्रिक वहाँ काम आती है जहाँ आप कंफ्यूज हो रहे हो। जब एग्ज़ाम के टाइम में सारी चीज़ें एक जगह हो जाती है तो वहाँ ट्रिक काम आती है। तो यही है ट्रिक है। वरुण मन से निशानेबाजी करता है, वरुण मन से निशानेबाजी करता है। तो इसमें क्या देखेंगे? तो पहला 1 जीता है वरुण तोमर ने, दूसरा है और तीसरा, चौथा और ये 5 हो जाएगा। तो दूसरा है रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल, रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल, और तीसरा है नर्मदा राजू। ये सब चीज़ें आप नोट कर लेना, थोड़ा संसाधनों की कमी है इसलिए मैं सही ढंग से लिख नहीं पा रहा हूँ, आप अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट कर लीजिए। नर्मदा राजू और रुद्राक्ष, इन दोनों ने मिक्स में किया है। फिर है मन का मतलब मनु बाखर, और फिर है से यानी सेफ्टी कोर सामरा। अब मैं बोल रहा हूँ जल्दी जल्दी आप लिख लेना। भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं, और किस कैटेगरी में? तो सर का
स र का, स यानी स्वर्ण पदक, र यानी रजत और का यानी कांस्य पदक। फिर सर 1, 1 और 5 यानी स्वर्ण 1 जीता है, रजत 1 जीता है और कांस्य 5। स्वर्ण पदक जीतने वाला निशानेबाज कौन था? तो वह था सरबजीत और इसने 10 मीटर एयर पिस्टल कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता है। फिर रजत पदक जीतने वाले कौन है? तो रजत पदक जीतने वाले 2 लोग हैं और इन्हें 1 मेडल मिला है। कौन? तो रिदम सांगवान और वरुण तोमर, यानी रैपे इसका नाम आ रहा है। और इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स्ड टीम में ये जीता है। फिर कांस्य पदक कितने ने जीता? 5 लोगों ने। कौन कौन? तो वही ट्रिक से वरुण मन से निशानेबाजी करता है, वरुण मन से निशानेबाजी करता है। वह फॉर वरुण तोमर, रू यानी रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल, न यानी नर्मदा राजू और रुद्राक्ष, और मन यानी मनु भाकर, से यानी सेफ्टी। अब वह ने तो 10 मीटर, फिर रू ने भी यानी रुद्राक्ष ने भी 10 मीटर में, फिर नर्मदा ने और रुद्राक्ष ने दोनों ने मिलकर 10 मीटर में मिक्स टीम में, इन्होंने सिंगल में, मनु भाकर ने 25 मीटर एयर पिस्टल और सेफ्टी कोर सामरा ने 50 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीते। ऐसे करके आपको पढ़ना ही 2-3 बार रिवाइज करोगे तो ये याद हो जाएगा, ये लॉन्ग मेमोरी में चला जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल खिलाड़ी चुन्नी गोस्वामी जिनका अप्रैल 2020 में निधन हो गया, वे राष्ट्रीय स्तर के भूतपूर्व क्या थे? वह थे क्रिकेट खिलाड़ी। हमेशा जीके जीएस को लॉन्ग टाइम तक याद रखने के लिए आपको उसको तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ इतने हार्ड नहीं है, अपने हौसलों से ज़्यादा बड़ी नहीं है। क्योंकि ये चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर मैं कर सकता हूँ ना, तो आप ज़रूर कर सकते हो और हर एक स्टूडेंट कर सकता है। क्योंकि जो मेरा अनुभव है अभी तो मैं इतना ज़्यादा साझा नहीं कर सकता, लेकिन जब भी कभी लाइव में रूबरू होंगे तो मैं ज़रूर बताऊँगा आपको। ये मोटा मोटा बता देता हूँ जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाए, कभी कोई भी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझे। एक कॉमर्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट जिसे जीके और रीजनिंग बिल्कुल पता नहीं है कि ये क्या चीज़ होती है, उस बंदे ने 2013 से राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, यानी मेरा फर्स्ट पेपर था राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2013 में, वहाँ से लेकर अब तक मैंने हर बार पास किया है। और मज़े की बात तो ये बता दूँ आपको कि वही जो जीके मेरा वीक था उसकी मैं फैकल्टी हूँ, मैं उसमें वो ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाता हूँ। और ये भी नहीं कि एक सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, वो भी जीके में भी ऑलराउंडर। तो ये चीज़ें कैसे होगी, ये इस पर रिसर्च किए, इनको तोड़ा है, तरीके लगाओ, आप भी लगाओ। अगर आप लगाना सीख जाओगे तो आपका जीके स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, आप कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझे और ना ही ऐसे सोचे कि मेरे को याद नहीं होगा, ज़रूर याद होगा। आप तरीके से अप्लाई करोगे ना तो सारी चीज़ें। अभी जैसे मैं आपको छोटा सा एक हिंट दे दूँ, जैसे 22 भाग है संविधान में, अब सीक्वेंस से 1 से लेकर 22 तक पूछा भी जाता है और याद होना करना भी थोड़ा सा टेढ़ी खीर है इसको, लेकिन कर सकते हैं क्योंकि नंबर यहीं से गेन होंगे। बाकी ये तो सबको पता है कितने भाग है, 22 है। तो वही ये ट्रिक है जो मैं कोचिंग में ट्रिक से ही पढ़ाता हूँ और ट्रिक के लिए मैं जाना जाता हूँ। तो वही है कि मैंने इनको 4 भागों में बांट दिया, 4 राउंड में कर दिया 22 भागों। तो पहला राउंड में मैंने लिया सनम नीमू की कदर कर पहले, सनम नीमू की कदर कर पहली। ये यहाँ तक हो जाएंगे 7 भाग, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 ए, ये 5 और ये 6 और ये 7। जैसे भाग ए में संघराज्य क्षेत्र, 2 में नागरिकता, 3 में मूल अधिकार, 4 में नीति निर्देशक तत्व और 4 ए में मूल कर्तव्य। फिर 5 में क्या है? कदर, कदर का मतलब केंद्र। और 6 में क्या है? र यानी राज्य। और 7 में क्या है? 7वें भाग में है पहली अनुसूची का भाग ब, ऐसे करके। तो ये याद हो जाते हैं, अगर अपन करेंगे ना तो हो जाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति थे? तो वो थे जाकिर हुसैन। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके हृदय में 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं? तो है स्कोलियोडोन्स के हृदय में 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, मड़ई नामक जनजाति एवं पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो वह है छत्तीसगढ़। ये भी मेरा करवाया हुआ है और ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, और नहीं हुआ तो वीडियो ज़रूर जाके देखो। और मैंने एक शुरुआत और करी है, जो कम्युनिटी आती है वहाँ पे मैं डेली के 10 से 15 क्वेश्चन डालता हूँ, वो इम्पोर्टेंट वहाँ जाके क्विज ज़रूर लगाया करो, क्योंकि जो चीज़ हमेशा वो चीज़ फॉलो ज़रूर करनी चाहिए जिससे अपना फ़ायदा हो। मैं कभी भी नहीं बोलता आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप अपने आप कर दोगे,
बोलने से थोड़ी ना करोगे। लेकिन ये चीज़ें आप कम्युनिटी में जाके क्वेश्चंस हैं वहाँ जरूर लगाओ, वो आपके काम के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो ये इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। फिर अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय लेखाकरणकर्ताओं के अनुसार वास्तविक जीडीपी प्राप्त करने के लिए सांकेतिक सरल घरेलू उत्पाद में निम्नलिखित में से किसे समायोजित किया जाता है? तो वो किया जाता है मुद्रास्फीति को। फिर अगला क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता और लेखक देवेश राय जिनका मई 2020 में निधन हो गया, वे किस भाषा में अपनी कृतियों के लिए जाने जाते थे? तो वह है बंगाली भाषा में। फिर अगला क्वेश्चन, वर्ण परिचय नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो लिखी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, जिनका विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित करने में बहुत अच्छा योगदान था। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फसल की आनुवंशिक रूप में संवर्धित किस्म को भारत में उगाने की अनुमति है? तो वह है कपास। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने शरीर के बाहर भोजन विखंडित करने के पश्चात उसे अवशोषित करता है? तो वह है राइजोप्स। फिर अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय द्वारा की गई घोषणा को अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है? तो वो कहा जाता है लॉर्ड लिनलिथगो। और अभी बताया था मैंने पीछे भी कि वही ट्रिक थी ILV वाली, आई में इरविन, लिनलिथगो और वेवेल। तो यहाँ क्या था? क्रिप्स मिशन भी था। तो ये अगस्त प्रस्ताव और जुड़ गया, तो ये इससे ध्यान रखना है। चलो अगला क्वेश्चन है, येमसे नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से किससे संबंधित है? तो वह है नागालैंड से। येमसे नामक जनजातीय पर्व नागालैंड से। और ये तो मेरे लगभग एक ही वीडियो में खूब सारे करवाए हैं, तो वो जो आप ज़रूर देखना उसको। और एक चीज़ मैं बता दूं, मेरे चैनल पे आपको कभी भी एक तो थंबनेल ऐसा नहीं मिलेगा मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा, मैं नहीं करता भाई। मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं टीचर यूट्यूबर ज़रूर हूँ। क्योंकि यूट्यूबर में तो कॉपी पेस्ट चलता है, यहाँ कॉपी पेस्ट नहीं चलता है। तो आप बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हो। और कभी भी कोई भी चीज़ आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी कि मेरे व्यू बढ़ाने, वॉच टाइम बढ़ाने के लिए मैं ऐसा सब कुछ कर दूँ। क्योंकि मुझे पता है ये चीज़ें मैंने देखी हुई है, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ। तो टाइम की क्या वैल्यू होती है, ये नहीं कि मैं ना शुरू में ये बता दूँ, ये करूँ वो करूँ, पीछे 50 मिनट का वीडियो बना दिया और 49 मिनट तक भी आपको ये लगे कि आप अंधकार में रहो कि क्या लिखा क्या था और बता क्या रहे हैं। तो ऐसा काम मेरे चैनल पे कभी भी नहीं मिलेगा, आपको देख लेना। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानवों में शारीरिक विकास को विनियमित करने वाला हार्मोन स्रावित करती है? तो वह है पीयूष ग्रंथि, या इसे पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है और इसे ये मास्टर ग्रंथि भी कहा जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की एक फसल नहीं है? तो वह है कपास। जो सरसों और चना ये रबी की फसल है। फिर अगला क्वेश्चन, मैग्नस कार्लसन के एक अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी है, तो ये नार्वे के कार्लसन एक नार्वे के शतरंज के खिलाड़ी है। फिर अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 106 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का वेतन निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो वो संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट अरब सागर का नहीं है? तो वह राधानगर बीच अरब सागर का भाग नहीं है। फिर है अगला क्वेश्चन, पावलकूट नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो वह है मिजोरम। अब ध्यान रखना, जिसके भी पीछे कूट लगा हो वो परमानेंट मिजोरम का करके आना आपको। अगर भूल जाओ जिसके पीछे कूट लगा हुआ वो कहाँ है? मिजोरम का। एक तो है ये पावलकूट, एक है चापचारकूट, एक है मीमकूट, ये भी मिजोरम का प्रमुख जनजातीय पर्व है। तो ये ध्यान रखना, जिसके पीछे भी कूट लगा हो वो मिजोरम का हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस के अलग अलग हुए गुट फिर से एक हो गए? तो वह थे 1915 में। फिर अगला क्वेश्चन, जुलाई 2020 में केंद्र सरकार ने प्रेरक दौर सम्मान नामक एक नया पुरस्कार प्रारंभ करने की घोषणा की। यह पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वह स्वच्छता से संबंधित।
फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है? तो वह है छत्तीसगढ़। इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात है तो वह है छत्तीसगढ़ पे। फिर अगला क्वेश्चन, सिविल के संक्षिप्त नाम से जाने जाने वाली अभिकरण एजेंसी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वह बैंकिंग से क्षेत्र से। अरे आपको सबको पता ही है, सब अपना अपना सिविल चेक भी करते रहते हैं। तो फिर अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में सरस्वती सम्मान के लिए चयनित प्रतिष्ठित लेखक और कवि वासुदेव मोही किस भाषा में अपनी कृतियों के लिए जाने जाते हैं? तो वह सिंधी भाषा में। ये सिंधी भाषा में। और 8वीं अनुसूची में संशोधन द्वारा प्रथम जो भाषा जुड़ी थी वो सिंधी थी, क्योंकि मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, उसके बाद में अब वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, तो ये 15वीं भाषा के रूप में जुड़ी थी, तो वो जुड़ी थी सिंधी। और वही ट्रिक भी है, सिको मने बोडमास, ये मेरी ट्रिक है, सिको मने बोडोमास। तो ये अंतिम भाषा है वह है संथाली। ये सिंधी, कोंकणी, नेपाली, बोडो, डोगरी, ये मणिपुरी और संथाली, मैथिली और संथाली सॉरी, और यहाँ मणिपुरी है। तो ये सारी हो जाएगी आपके 22 भाषाएं जो 15 से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। ये सब आपको ध्यान रखना है। यानी जो 15वीं जो भाषा जुड़ी थी वो सिंधी जुड़ी थी, और अंतिम जो 22वीं भाषा थी वो संथाली। तो ये ध्यान रखना है। फिर अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में जारी मूडीज पूर्वानुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर रहेगी? तो यह है 10.6। फिर है, PM स्वनिधि नामक योजना के लिए लक्षित समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह है रेडी वालों के लिए लोन उपलब्ध कराया जाता है इसमें। भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रबंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो वह भारतीय रिजर्व बैंक। फिर अगला क्वेश्चन है, जून 2020 में विश्व बैंक द्वारा जारी अनुमानों के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कितनी गिरावट होने की संभावना है? तो वो थी 3.2 की। वर्तमान के प्रशिक्षण में अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर निम्नलिखित में से किस राज्य में देमाबाद नामक ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति स्थित है? तो है महाराष्ट्र में। थोड़ा जल्दी देख लेते हैं अपन, जिससे अपना ज़्यादा टाइम भी खराब नहीं हो आपका। फिर असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत में चोरा चोरी कांड हुआ था? तो वह है संयुक्त प्रांत, और संयुक्त प्रांत को बाद में नाम है उत्तर प्रदेश। संयुक्त प्रांत का नाम है वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम संयुक्त प्रांत ही था, और नाम परिवर्तन होने वाला पहला राज्य यही था, संयुक्त प्रांत, यह उत्तर प्रदेश। उसके बाद में काफ़ी राज्यों का नाम चेंज किया गया था। और ये चोरा चोरी घटना जो हुई थी 1925 में काकोरी कांड हुआ था। तो ऐसे 1924 में HRA की स्थापना हुई थी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। तो ऐसे करके आपको जोड़ना पड़ेगा। जब भी आप कोई भी चीज़ आए उसको अटैच करके आप याद करने की कोशिश करो, हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ये घोषणा करता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा? तो वो हो गया 129 में। फिर अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएंगे? तो वह अनुच्छेद 40, और ग्राम पंचायत से संबंधित भाग है वह भाग 9, और भाग 9A में क्या है और 9B में क्या है? अब वही मेरी ट्रिक है। मैंने फिर बताया कि यूपी में ए नंबर बस में ST फ्री, मतलब स्टूडेंट टिकट फ्री है। यूनियन टेरिटरी, मतलब 8वें भाग में क्या है? संघ शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी कौन से भाग से संबंधित है? तो 8वें। 9 में क्या है? पंचायती राज। फिर यहाँ डबल आ गया तो 9A आ गया। फिर यहाँ फिर डबल है तो 9B। तो 9A में तो क्या है? नगरीय स्वशासन। और 9B में क्या है? सहकारिता। 9B में क्या है? सहकारिता। और यहाँ SC ST के प्राप्त। तो ये आपको ध्यान रखना, ये 10वें भाग में है। चलो अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख सुदर्शन झील नामक झील का पुनर्द्वार कार्य किए जाने का वर्णन करता है? तो वह है रुद्रदमन का जूनागढ़ शिलालेख। फिर अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार कब तक 1 लाख करोड़ मत्स्य उत्पाद निर्यात का लक्ष्य रखा गया है? तो वह 24-25। फिर अगला क्वेश्चन, जिस दर पर किसी देश का केंद्रीय बैंक अपने क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है उसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो है रिवर्स रेपो दर, RR रेट, रिवर्स रेपो रेट। फिर अगला क्वेश्चन, दमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो वह है उत्तर प्रदेश। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिख रहा है, दिखने में थोड़ा अलग ही दिख रहा है, तो आपको ऐसी गलती कभी नहीं करनी है। ये वाली गलती, ऐसे नहीं कि मन में जो आया उसे तुक्का चेप दिया, तो ये काम नहीं करना है, नहीं तो वही 1/3 में जाओगे और आपकी नॉर्मलाइजेशन में भी दिक्कत आ जाएगी और आप 1 2 4 नंबरों से पीछे हो जाओगे। तो ये गलती भी नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपको सक्सेस होना है ना, तो आपको अपनी गलतियों से सीखना पड़ेगा। देखो, पढ़ने वाले के लिए बोल रहा हूँ, नहीं पढ़ने वाले की तो गलतियाँ करते रहो, कोई नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। और नहीं, वो जो नहीं पढ़ने वाला है वो 39 क्वेश्चन तक अभी आया भी नहीं होगा, वो अपना काम करके चला गया, देखा 1 2 मिनट कि पढ़ाई अपने बस की बात नहीं है, तो उनके लिए मैं बोलता भी नहीं हूँ। और जो यहाँ तक टिका उनके लिए एक ही बात बोलना चाहता हूँ, अपना तरीका चेंज करो, आप अपनी गलतियों से सीख जाओ। ये मेरा अनुभव है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप अपनी गलतियों से सीख जाओगे तो आप नौकरी लगने से पीछे नहीं रहोगे। बस गलतियों से सीखना है और आपको मेहनत ज़रूर करनी है। ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ लिए दूसरे दिन रेस्ट कर ले, नहीं है, फिक्स कर लो। जितने भी घंटे पढ़ते हो आप, 10 घंटे 8 घंटे, वो आपकी एक रूटीन में होना चाहिए। एक्स्ट्रा पढ़ो तो आपकी मर्जी, नहीं उतना तो आपको पढ़ना ही है। और एक चीज़ और बता दूँ, सबसे ज़्यादा आपको पढ़ना है तो वो बुक से पढ़ना है। मैं नहीं बोल रहा कि मैं भी है ना यूट्यूब पे हूँ तो मैं ऐसे बोल दूँ कि आप यूट्यूब पर ज़्यादा नहीं, बिल्कुल बुक से पढ़ना है। अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हो ना, तो मिनिमम कम से कम भी 7 घंटे आप अपनी बुकों से लगे रहो, किताबों से दोस्ती करो। बाकी का आपको मन करता है तो 3 घंटे जिसकी भी आप क्लास देखते हो, जो टॉपिक आपका वीक है वो ही देखो। ऐसे नहीं कि ये देख लिया वो देख लिया, जो चीज़ आपको याद नहीं आ रही, जिस पे आपको ट्रस्ट है उसी की देखो कि ये चीज़ मेरे को कभी मेरा टाइम नहीं ख़राब होने देगा, तो उसी हिसाब से पढ़ो। बाकी ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, किताबों से ज़रूर पढ़ना पड़ेगा। आज मैं खुद है ना यूट्यूब पे भी पढ़ा रहा हूँ और ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, लेकिन जब भी मैंने जितनी भी बार तैयारी करी है 2000, हालांकि उस टाइम तो इतना सोशल मीडिया का था नहीं, जब 2013 का मैंने फर्स्ट बार राजस्थान पुलिस का पास किया था, उसके बाद में कंटिन्यू। और मैं बहुत कम यूट्यूब पे मैंने पढ़ाई करी है। जो चीज़ समझ में नहीं आती थी वो देखूं, बाकी मैं नहीं देखता था, अभी भी नहीं देखता। मैं जो भी कर रहा हूँ मैं आगे भी, वो कभी भी यूट्यूब पे इतना नहीं देता। हाँ, जो इंपॉर्टेंट लग रही है मेरे को ट्रस्ट है, उन्हीं को फॉलो करता हूँ और फटाफट वो चीज़ें मैं देख लेता हूँ। तो यही आपको करना है। और अच्छे से अच्छे प्रीवियस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, जो टॉपिक थ्योरी में पढ़ा सेम वो के वही आप ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करो। और रात को सोते टाइम फिर जो पढ़ा है उसका इमेजिन भी करा करो। जो कोई समझ में नहीं आ रहा उसको तोड़ लो, तब तो आपको जीके में आप खुद एकदम किंग बन जाओगे। और मैथ, जिसकी मैथ है, मान लो जैसे मेरी तरह हो, कोई मैथ में गरीब आदमी हो, मैथ मेरी ऑलरेडी वीक है, लेकिन रीजनिंग आपकी अच्छी है ना, तो रीजनिंग को तो करनी भी चाहिए। अगर जिसकी अच्छी नहीं है ना, वो भी कर लेगा, अगर प्रैक्टिस करेगा ना और चीज़ें सीखेगा तो ये हो जाएगी। क्योंकि रीजनिंग और जीके जिसका अच्छा है ना, वो नौकरी लगने से नहीं रहता। अभी यही चीज़ें पढ़ोगे आप, सीधी सीधी भर्ती आने वाली है RPF की, सारा का सारा कंटेंट यही काम आ जाएगा आपके। तो ये चीज़ें आपको, आपका मैनेजमेंट आपका सही होना चाहिए, आपकी स्ट्रेटजी सही होनी चाहिए, आपकी दिशा सही होनी चाहिए, दिशाहीन नहीं होना है। तो ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है। हाँ, जो कोई भी दिक्कत आ रही, जो टॉपिक आपके रीजनिंग में हो, जीके में हो, जीके का कोई सा पार्ट हो, आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कैसा भी हो, करंट अफेयर हो, जो समस्या आपके है वो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। और ये भी नहीं है मेरे जहाँ, अगर फिर भी आप डिमोटिवेट हो रहे हो, हाँ ऐसे नहीं कोई पढ़ने वाला है ही नहीं, वो भी मेरे को कॉल या मैसेज करें। अगर आप पढ़ने में ठीक हो और फिर आप डिमोटिवेट हो रहे हो या पढ़ नहीं पा रहे हो, तो आप मेरे को कभी भी कॉल मैसेज कर सकते हो।
सिवाय मेरा जब मैं कोचिंग में होता हूँ उस टाइम मैं कॉल रिसीव नहीं करूँगा, बाकी चीज़ें मैं आपको जवाब ज़रूर दूँगा, चाहे कितनी भी भीड़ हो। ये भी नहीं मेरे पास अभी 300 साढ़े 300 सब्सक्राइबर है और ये ज़्यादा हो जाएंगे तो मैं भूल जाऊँगा, बिल्कुल नहीं। पढ़ने वाला का मैं सपोर्ट करता हूँ हमेशा। तो ये चीज़ें आपको कभी भी माइंड में नहीं लेके आनी है, लेकिन तैयारी अच्छे से करनी, ईमानदारी से करनी। ये नहीं कि आप अपने मम्मी पापा को धोखा दे रहे हो, उनको पागल नहीं बनाना। उनको पागल बनाओगे ना तो आप ऐसा मान लो भगवान आपके साथ कभी भी न्याय नहीं करेगा। तो फिर अगला क्वेश्चन, 1946 में अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया था? तो वह था बलदेव सिंह। फिर अगला क्वेश्चन, पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेज़बानी का अधिकार भारत के बजाय निम्नलिखित में से किस देश को दिया गया? तो वो था सर्बिया। तो ये ध्यान रखना, खेल से रिलेटेड आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए। अभी बताया था मैंने ISSF विश्व निशानेबाजी विश्व कप 2023 की मेज़बानी किसने की? तो भोपाल में हुआ था, तो ये अपने भारत ने की थी। तो ये भी ध्यान रखना कि इसकी मेज़बानी भारत ने की थी और भारत पदक तालिका में दूसरे स्थान पर था 7 पदकों के साथ। फिर अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की कृषि लगभग विशिष्ट रूप से दक्षिणी राज्यों में केंद्रित है? तो वह कॉफ़ी सबसे ज़्यादा दक्षिणी राज्यों में होती है। फिर यीस्ट में अवायवीय शोषण के दौरान निम्नलिखित में से कौन से उत्पाद बनते हैं? तो वो बनते हैं इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा। फिर अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या एक सीमा निर्धारित की गई है? तो वह 91वें संविधान संशोधन द्वारा। फिर अगला करंट का क्वेश्चन है, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ? तो प्रशांत भूषण को प्राप्त नहीं हुआ। पुरस्कार सारे देखने, खेल से रिलेटेड सारे देखने। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि के संदर्भ में वेवर, दहिया और पोडू शब्द निम्नलिखित में से किसके स्थानीय नाम है? तो वह खेती का आदिम स्वरूप। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2019 प्राप्त किया गया? तो वह सुमन गोस्वामी को। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी जीव रेशे का एक सामान्य स्रोत नहीं है? तो वह है जेब्रा। फिर अगला क्वेश्चन, 1993 में निम्नलिखित में से कौन दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रथम मुख्यमंत्री बने? तो वो थे मदन लाल खुराना। और दिल्ली को 69वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था, ये भी ध्यान रखना। फिर अगला क्वेश्चन, और एक यूटी आ गया तो मैं बता देता हूँ, यूनियन टेरिटरी है यूटी और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। ये भी ट्रिक है, दिल बड़ा उसका होता है जो जनसंख्या ज़्यादा समेट के रखता है। और दिल यानी मैक्सिमम सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। और यहाँ है ल यानी लक्षद्वीप, तो सबसे छोटा है वह है लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी ध्यान रखना। और अपने 8 है यूटी है, कौन? दादी आप जल्दी चलो, दादी आप जल्दी चलो। तो ये वाली ट्रिक से हो जाएगा। दादर नागर हवेली, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, ये वाले से, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और लक्षद्वीप। फिर अगला क्वेश्चन, अलेक्जेंडर डेरिपल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस देश के जलमाप कार्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यह यूके। फिर जीके जीएस का लास्ट, लोटिया नामक गीतों का संबंध पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो वह है राजस्थान राज्य से। और पंछीड़ा भी राजस्थान का, ये पूछा हुआ भी है पहले भी, ये 1 दिसंबर की शिफ्ट में पूछा था। पंछीड़ा ये राजस्थान का है। तो ये हो गए अपने 50 जीके जीएस के। तो यहाँ आपको खुद को भी देखना है जिसकी तैयारी अच्छी है कि मेरे को इसमें कितना स्कोर करना है। जिसका 35 हो रहा है, 35, 45, 30, उसको एनालाइज करना है कि मेरे को कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, कैसे कौन से क्वेश्चन ऐसे थे जिनको मेरे को बिल्कुल छोड़ना होगा, या मैं इस पेपर को दे रहा होता तो मैं ये क्वेश्चन छोड़ता। फिर वही 25 रीजनिंग का है, तो 25 में देखना आपको, और कोशिश ये करनी है 25 में से 25 अटेम्प्ट भी करना है। और वो कैसे करना है मैं वो बताऊँगा अभी आगे। रीजनिंग, अगर मैथ आपकी वीक है, मैथ में आप
एकदम एवरेज स्टूडेंट हो, बिल्कुल लो हो, तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे भाई एकदम ही कमज़ोर हो मैथ में, बिल्कुल नहीं समझ आ रही, तो आप 4-5 का तो कर सकते हो। जैसे प्रतिशत लाभ हानि और ये वाले टॉपिक कर लोगे ना, ब्याज वाले, उसमें आपका 4-5 तो स्कोर हो जाएगा। तो ये वाले रखना। बाकी कंप्यूटर में जैसे 5 ज़्यादा नहीं हो पा रहा, तो यहाँ से खींच लो 30 और यहाँ 35 हो गए, और 35 यहाँ से ले लोगे तो हो जाएंगे 70। और 70 अगर आप 90% एक्यूरेसी के साथ करते हो तो आपका नॉर्मलाइजेशन में भी बढ़ जाएगा। और लड़कियों को तो स्पेशल थोड़ा सा गलतियाँ ही सीखनी है, ये नहीं कि 100 क्वेश्चन आ रहे हैं और 100 के 100 टिका दें, नहीं, बिल्कुल जो आ रहे हैं ना वही करने हैं, तब तो आप भी सक्सेस हो सकते हो। अब देखते हैं अपन रीजनिंग के 25 क्वेश्चन। निम्नांकित 4 आकृतियों में से कौन सा, अब यहाँ देखना आपको कि आप टाइम बहुत कम लेना है, क्योंकि जो उलझन वाला है उसको स्किप करके आगे चले जाना, जब भी टाइम बचे उस टाइम ही देखना है। ऐसे नहीं पहला ही क्वेश्चन इतना आ जाए कि 10 मिनट में बैठे रहो यहीं पे और वहाँ क्वेश्चन छूट जाए आने वाले, तो ये नहीं करना है। तो इसमें क्या है कि आपको देखना असंगत आकृति का चयन करना है। देखो असंगत में आपको बता देंगे, ये है तो पहले तो यहाँ देखो, ये गोला है, इसके नज़दीक तीर है, ये गोला है, यहाँ भी नज़दीक तीर है, और इसमें देखो ये गोला है, इसके यानी ये वाला, ये गलत हो जाएगी, तो इसका सही उत्तर वैसे भी 3 है। तो ये थोड़ा सा लॉजिक लगाते ही पता चल जाएगा, ये ज़्यादा टाइम नहीं लेना आपको। फिर है निम्नांकित वेन आरेख में आयत किसानों को, और बस ये चीज़ें देखनी है आपको कि कौन कौन क्या है। तो आयत किसानों को, उर्द जमींदारों को, और त्रिभुज मवेशी को, बस इतना सा देखना है। पर पूछता क्या है, उस विकल किसानों को समूह निर्भर करता है जिनके पास मवेशी है लेकिन भूमि नहीं है। मतलब किसान देखना है और मवेशी देखनी है, और भूमि का कोई लेना देना नहीं है। तो अब पहले तो देखो आयत और मवेशी, किसान और मवेशी देखना, तो मवेशी में त्रिभुज है और किसानों के आयत, तो आयत और त्रिभुज में कौन आ रहा है, तो आ जाएगा अपने दोनों। तो देखो ये वाला तो होगा नहीं, ए अकेला है, ई अकेला है, तो कौन आ जाएगा, सी, जो दोनों को निरूपित करता है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो ये इतना सा टाइम लेना है। फिर आगे चलो, दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, इस तरह निर्मित घन में विकल्पों में से कौन सा अक्षर युग्म फलकों पर होगा। तो ये मैंने बताया आपको कि कभी भी ऐसा आ जाए, चाहे तो ऐसे आ जाए और चाहे ऐसे आ जाए, वहाँ तभी देखना कि एक नंबर को उठाओ और एक को छोड़ के अगला ले लो, मतलब एम। यहाँ उठाओ, बीच का एक छोड़ दिया तो कौन आ जाएगा, ए, और बच्चा जो एस का यू। अब देख लो आपको पूछा क्या है, तो कौन सा अक्षर युग्म विपरीत फलकों पर होगा। तो आप देखो वाई और के, तो वाई और के बिल्कुल नहीं है, वाई का तो विपरीत एम है। फिर देखो यू और ए, तो ए का विपरीत के है। और यहाँ देखो के और ए, तो के का विपरीत कौन हो जाएगा, यहाँ ए का हो ही गया, फिर एक को छोड़ो फिर अगला लो, तो के का विपरीत हो जाएगा ए। बस इतना जल्दी से काम करना है फटाफट। फिर अगला क्वेश्चन है दिए गए पैटर्न, अब इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है, ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम भी लेते हैं, उसमें आपको देखना है कि क्या हो सकता है इसमें, तो पहले ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। अब देखो इसमें क्या क्या बन रहा है, तो आप यहाँ से देखो थोड़ा सा इन दोनों को कैलकुलेट करो। 5 गुणा 12 बराबर कितना आता है, 60, और 60 यहाँ क्या आता है, 65 दिया हुआ है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ ऐड किया है, मतलब 5 ऐड किया है, तो हो गए अपने 65। फिर सेम ये कि ये लॉजिक यहाँ भी लगना चाहिए अगले बार। फिर तो यहाँ देखेंगे 14 गुणा 7, 14 इंटू 7 बराबर लगभग, या सॉरी 14 गुणा 7 98, 98 आ जाएगा। अब 98 में ये फिर यहाँ 5 जोड़ा था, तो यहाँ भी अपन कितने जोड़ेंगे, 7। अब 7 जोड़ने के बाद में देखो आ रहे क्या, 105 आ रहे हैं, बिल्कुल हो गया। फिर सेम ये कि यहाँ लिखना है, तो 9 इंटू 13, तो अब देखो 130, 10 का कर लो जल्दी से टाइम बचाने के लिए, 130, 130 में वापस 13 घटा लो तो हो जाएगा 117। 117 में फिर वही कहानी, यहाँ भी तो पहला अक्षर जोड़ रहे थे 9, 9 जोड़ने के बाद कितने आ जाएंगे, 126, और 126, तो 126 यहाँ ऑप्शन में है, तो अपना आंसर हो जाएगा 126। ऐसे करके करना है, और ये देख लो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा सीखोगे। फिर अगला क्वेश्चन, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसका तीसरी आकृति से वही संबंध है जो दूसरी आकृति का पहली आकृति से संबंध है। तो इसमें क्या करेंगे, अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। यहाँ क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ इसका भी ये भी उल्टा ही होगा। तो पहले ही में देखो यहाँ तो कोई लेना देना ही नहीं है, ये तो सीधे कट रहे, तो सेम ये की ये कहानी है,
और एक नीचे वाला भी देख लेना, तो उत्तर ए मिल गया। नीचे वाला देखोगे तो भी लगभग लगभग मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा अलग है, देखना इसमें और इसमें अलग है। ऐसे लगे कि जो यहाँ पर जो पॉइंट है ना गैप ऊपर ब्लैक, और यहाँ देखो कितना है, ए ऊपर है, मतलब यहाँ दिख रहा है ये वाला, यहाँ खाली नहीं होता, ये ऊपर होता। तो ये वाली ध्यान रखनी, जो कट रहे हैं उनको काट दो, और दो में जो कॉमन है वो देख लो। फिर अगला क्वेश्चन है, तो ये असंगत छांटना है, हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी हुई आकृति अंतर्निहित घुमाने की अनुमति नहीं है। बिल्कुल घुमाने की अनुमति नहीं है, तो देखो इसका तो कोई है ही नहीं, सीधा सीधा ये वाला है, और यहाँ से तो ये वाला होता, तो ये वाला तो नहीं है। फिर है ये वाला भी नहीं है, इसमें दो, इन दोनों में है थोड़ा सा, तो इन दोनों में देखेंगे अपन। तो इसमें देखेंगे यहाँ पे है, तो ये वाली मान लो लाइन यहाँ आ रही है, यहाँ आते ही ये तो हो जाएगा, यहाँ वाला ये बन गया मान लो, लेकिन ये नहीं बन रहा ऊपर, क्योंकि ये ऊपर वाली लाइन नहीं है, और यहाँ ये बन रहा है, तो ये ऊपर वाली लाइन है, यहाँ आते के ऐसे ऐसे करके ये वाला, तो ये वाला बन जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, सेम ऐसे ही बनाना है कि इसके स्थान पर क्या आएगा, तो यहाँ का तो यही शिफ्ट हो रहा है, तो ये भी इधर शिफ्ट हो जाएगा, सेम ऐसे कैसे, और ये वाला इधर मूव करता, तो आप इसको भी देखोगे तो ये हो जाएगा आकृतियाँ, और आकृतियाँ खूब पूछी गई है। फिर ये वाला, उनका समीकरण को हल करना है, ये बोडोमास का, कि पहले आप ब्रैकेट हल करोगे फिर भाग ऐसे गुणा वाला है, तो इनका ये है चिन्ह बदल बदल के देखना, और ये आप देखोगे तो कन्फर्म हो ही जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसके आकृति युग्म में मध्य वही संबंध है जो दिए गए प्रश्न आकृति युग्म में मध्य है। तो देखो इसमें क्या देखना अपन को, तो ये गोला है, ये वर्ग है, वृत्त और वर्ग। अब देखो ये वाला वर्ग है वो इसके अंदर है, मतलब ये वाली, तो सेम ये की ये कहानी होगी कि ये वाला है बाहर रहेगा और ये वाला अंदर रहेगा, तो इसमें देखो किसमें बाहर है किसमें अंदर है, तो ये वाला बाहर है और ये वाला अंदर है, तो ये सबके हो रहा है क्या, तो ये हो तो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा, अगर हो भी रहा है तो कुछ अलग हो रहा है, तो ये वाला नहीं है, ये हो जाएगा। तो देखोगे तो ये हो जाएंगे ये सब, और आकृतियाँ दो चार ही ऐसी खराब आ रही है, बाकी सही आ रही। फिर है एक पास की तीन भिन्न भिन्न आकृतियाँ दर्शाई गई, और ये देखना है इसमें वही जल्दी कि इसमें पूछा क्या है, एक तो दो का विपरीत पूछा है, तो इसमें पहले ये देखो कॉमन 2 4 5, और इधर इसमें दोनों में तो कोई कॉमन है नहीं, तो इसमें कॉमन है 4 3 और 5, तो इसमें ये दोनों कॉमन है, तो ये लेना नहीं है। और इसमें देखो फिर, तो इसमें मैंने क्या बताया शुरू से, ये बताता हूँ कि आप ऐसे क्वेश्चन आए तो ये करो, 3 कॉमन क्या है, ए कॉमन होना चाहिए, 3 का 3 कॉमन, फिर इसको लो, 3 के बाद में क्या है 6, तो यहाँ लिख दो, फिर 6 के बाद में क्या है 1, तो यहाँ लिख दो, फिर अगर इसके पास चलो तो 3 के बाद में क्या है 4, और फिर 4 के बाद में क्या है 5, मतलब ए का विपरीत हो जाएगा 5, 6 का विपरीत हो जाएगा 4, फिर 3 का विपरीत कौन होगा, जो इनमें नहीं है, तो 1 से लेकर 6 तक चलें तो कौन सा नहीं है, तो वो 2 नहीं है, तो इस 2 का विपरीत कौन सा हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऐसे करके आपको कर लेना है। फिर अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो नीचे दी गई आकृति x से अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो यहाँ से देखोगे ना आप, तो ये वाला तो होगा ही नहीं, ये दोनों तो कोई लेना देना ही नहीं। इसको देखो आप, यहाँ से देखना पड़ेगा, यहाँ पे यहाँ भी नहीं है, ये आकृतियों में थोड़ा सा है, इसमें टाइम लगने वाला है, तो इसको आप छोड़ भी सकते हो, नहीं हो तो आप प्रैक्टिस कर लेना। ये सबसे लास्ट में देखने वाला है क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। फिर है सर्जन, डॉक्टर और प्लम्बर, बिल्कुल ये डॉक्टर है और ये सर्जन हो जाएगा, और प्लम्बर वैसे ही डॉक्टर से कोई लेना देना ही नहीं, ये हो जाएगा, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो निम्नांकित आकृतियाँ श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो इसमें देखो एक एक चिन्ह बदल रहे हैं, तो ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, तो फिर यहीं से आ जाएगा, तो सेम ये कहीं हो जाएगा, वापस एक ही रिपीट हो रहा है, एक को छोड़ के एक। फिर अगला क्वेश्चन है, कायर बहादुर, तो पारंपरिक आधुनिक, बिल्कुल सही, ये विलोम है एक दूसरे की। फिर अगला क्वेश्चन, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दिए गए पैटर्न को पूर्ण करेगी। तो इसमें ये है कि इसमें कौन आएगा, तो आपस में आप देख लोगे, तो यहाँ ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, सेम ये वाला बनाना है एक एक।
एक ये, फिर एक त्रिभुज, एक पर, फिर एक ये, एक ही। इसको ऊपर वाले है ना, देखो यहाँ से हो जाएगा सेम ऐसे ही, ऐसे वाला। तो यहाँ पैटर्न जो है वो यहाँ बनेगा सेम टू सेम, और यहाँ है वो यहाँ बनेगा, मतलब यहाँ त्रिभुज आ जाएगा, ये गोला है ही, तो ये त्रिभुज यहाँ है, और यहाँ वापस ये 2 नंबर है, तो यहाँ 2 नंबर, और यहाँ वाली में ये वाला आ जाएगा, तो इसलिए ये उत्तर हो जाएगा। कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो 30 सेकंड के ही है, तो उनको 30 सेकंड ही लगानी है। कई क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें 3 मिनट लगेगी, तो वो 3 मिनट लगानी, ये नहीं कि 30 सेकंड वाले को अपन 3 मिनट 1.5 मिनट लगा दे, तो फिर ये वाले क्वेश्चन छूट जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, तो ये देखो सेम ये बनाना है आपको, ये बना भी सकते हो, सेम ये गोला हो जाएगा, ये वाला ऐसा हो जाएगा, और फिर ऐसे हो जाएगा, ये काट पीट के करोगे तो हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित 4 आकृतियों में से 3 में से एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है, असंगत आकृति का चयन कीजिए। तो देखो इसमें और इसमें भी देखो जोड़ है थोड़ा सा, तो आप कैसे कर पाओगे, क्योंकि इसमें समय कॉर्नर है और ये गोल है, बस इतना सा आगे, और बाकी कोई लॉजिक नहीं लगता इसमें। फिर अगला क्वेश्चन ये मैथ साहब का है, ये हर में एक रीजनिंग के पार्ट में डाला हुआ है, ये ब्याज का भुगतान ये करोगे तो हो भी जाएगा, आराम से कर लेना आप। फिर है दर्पण। दर्पण का मैंने फिर बताया पहले भी कि जब भी दर्पण आए और दर्पण ऐसे ऐसे ये आकृति है और दर्पण यहाँ लगा हुआ हो, ये यहाँ लगा हो, तो आप इसको इस साइड से घुमा के यहाँ कर दो, तो आपका उतर आ जाएगा पेज पे बना के। और जल पूछे तो जल पूछे तो ये सीधा सीधा नीचे कर देना, घुमा के उल्टा कर दें इस साइड में, तो वह जल की आकृति है। लेकिन दर्पण में अगर दर्पण पूछे और दर्पण ऐसे लगा हुआ हो, तो आपको भी फिर ऐसे ही उल्टा करना जैसे जल की तरफ घुमा रहे हो, तो यह हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्पों में कौन सी संज्ञा आएगी। तो बस ये देखना है, इनको थोड़ा सा 2, 3, 10 सेकंड सोचना कि ये कैसे हो सकता है, तभी ये ऐसे क्वेश्चन हो पाएंगे। तो अपन देखेंगे, देखो फिर क्या ऐसे क्या लॉजिक लगेगा। तो इसमें लॉजिक लगेगा, देखो 19 है, 19 का अपन डबल करेंगे, मतलब कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 38। फिर 38 में कितना जोड़े कि ये 43 हो जाए, सॉरी, तो 43 बनाने के लिए अपन 5 जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सेम ये ऐसे होना चाहिए। फिर अगला क्या है 43 का फिर डबल करेंगे, तो ये हो जाएगा लगभग 86, सॉरी 86। अब 86 में कितना जोड़े कि ये हो जाएगा अगला, सॉरी हाँ, इसमें जोड़ रहे हैं अपन 4, तो सेम यही क्रम चलना चाहिए फिर। तो यहाँ हो जाएगा 43, यहाँ हो जाएगा 90। अब इसमें कितना जोड़ें, तो 90 का फिर वही डबल, 90 का डबल हो जाएगा तो वो 180 हो जाएगा। तो अब कितना जोड़ें, तो अब वो ये क्रम चलेगा 5, 4, 3 और ये वाला, तो ये हो जाएगा 183। फिर वही 183 का डबल, 183 का डबल हो जाएगा 366। और 366 में अपन कितना जोड़ेंगे, यहाँ 3 जोड़े थे तो यहाँ जोड़ेंगे अपन 2, तो ये कितना हो जाएगा 368। अब 368 वही 368 का डबल करेंगे, जल्दी जल्दी कर दो, बस 16, 13 और 6 7, सॉरी 736। बस 5 करे, 4 करे, 3 करे, 2 करे, तो यहाँ भी फिर क्या करेंगे अपन 1 करेंगे, तो 1 करते कितना आ जाएगा 737। शुरू में देखा तो ये नहीं लग रहा था कि हो पाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा देखोगे ना आप तो हो जाएगा ये। तो ऐसे क्वेश्चन लास्ट में करने हैं, अगर थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कन्फ्यूज हो रहे हो तो छोड़ दो। अब इसमें क्या है, इसमें वही है कि ये टाइम लगने वाला है, तो इसको अपन को सोचना है कि क्या हो सकता है इसमें। तो इसमें होएगा, तो पहले तो ये देख लो कि 12 को 12 से गुणा कर लो, एक 144। ये क्या बोल रहा है 149, तो कितना ज़्यादा हो रहा है 5 ऐड हो रहा है 149 के लिए। तो सेम यही है, 21 में कर लो आप, 21 को गुणा कर लो, ये हो जाएंगे 441। अब वही 5 यहाँ ऐड करें तो वही 5 यहाँ ऐड करो, तो ये हो जाएंगे 446। अरे उत्तर हो जाएगा ये वाला। तो ऐसे करके आपको कर लेने। फिर अगला क्वेश्चन,
निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्पों में कौन सी संख्या आएगी। तो देखो इसमें क्या करना है, तो इन दोनों का गैप देखो, इन दोनों का गैप देखोगे तो इनका गैप देखने 50 और 50 22 है 27, यानी कि पहले वाले में कितना गैप है 27। फिर इन दोनों का गैप देखो, फिर इसका गैप है 29। फिर अगला गैप देखो इन दोनों का, इनमें आ जाएगा लगभग 32 का गैप है। फिर इन दोनों का देखो, तो आप ऐसे करके भी देख सकते हो, सॉरी ये हो जाएगा 36 का गैप। ऐसे करके करके आपको आगे चलना है। फिर अब इसमें कितना होगा, तो ये करोगे ना तो आराम से इतना, इसमें दोनों 2 का गैप, फिर इसमें 3 का, फिर इनमें 4 का, 2 3 4, फिर ये 5, तो यहाँ 5 ऐड करोगे तो ये अपने आप इसका उत्तर हो जाएगा, यानी इनमें 5, तो आप इसमें 5 करोगे तो 41 हो जाएगा। अब 60 इसमें 169 में 41 करके देखो, 0 11 और 1 2, 210, यानी 36 में 5 करोगे तो 5 का इंक्रीज होगा और यहाँ ऐड करोगे तो ऐसे करके 210 आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, एक कागज़ में निम्नांकित चित्र के अनुसार मोड़ा और काटा जाता है तो कागज़ को खोलने पर यह कैसा दिखाई देता है। और लगभग अपन ने 15 मिनट में देख लिए 24 क्वेश्चन। तो ऐसे कि टाइम कंज्यूम करना है, जो चीज़ नहीं आ रही उसको छोड़ दो, फिर लास्ट में टाइम बचे तो करना है। फिर एक कागज़ को निम्नांकित चित्र के अनुसार, और यही मैंने आपको थोड़ा सा समझाया इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, अगर मैं करता तो ये मेरे हिसाब से तो मैं 10 मिनट में कर देता। तो इसलिए आप प्रैक्टिस ज़्यादा करो, रीजनिंग की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना टाइम आपको कम लगेगा, दिमाग जितना ज़्यादा काम करेगा। तो एक फिक्स कर लो आप, 1 घंटा आपको रीजनिंग में क्वेश्चन करने तो करने ही, डेली की 10 आकृति लगानी तो लगानी है ही। फिर एक कागज़ इसको मोड़ो, ऐसे कर लिया, फिर यहाँ कट लगाओ, फिर ऐसे जोर से मोड़ के फिर ये वाली आकृति बनाओ, ऐसे मोड़ के फिर ये वाली आकृति बनाओ तो ये बन जाएगी। और सारा का सारा ये बना के देखोगे तो हो जाएगी। यहाँ थोड़ा सा ये। फिर अगला क्वेश्चन है, एक अंतिम क्वेश्चन है, तो एक कूट भाषा में इसको ये कहा जाता है, इसको ये कहा जाता है। तो जल्दी जल्दी वही अल्फ़ाबेट के नंबर याद होने चाहिए आपको, जैसे पी का 16 है, फिर आर का 18 है, फिर 15 है, और फिर 22 है, फिर 5 है, और फिर 14। तो इसको क्या कहा जा रहा है, इसको कहा जा रहा है ये वाला। तो ये क्या है, तो वो ये 16 है, फिर ये 19 है, फिर ये 17 है, और फिर ये 15 है, और ये फिर 6 है, और ये फिर 23 है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें एक ही है कि देखो देखो यहाँ पे 18 के बाद में 1 प्लस हो रहा है, और यहाँ भी क्या हो रहा है 18 के बाद में 1 प्लस हो रहा है। फिर अब यहाँ देखो, यहाँ नहीं हो रहा और यहाँ भी नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ माइनस हो रहा है और यहाँ सेम हो रहा है। तो इसमें कुछ क्या है, तो इसमें यह है कि 15 का इधर हो जाएगा, 15 के 1 प्लस, 16 के 1 प्लस, क्रॉस हो रहा है, मतलब ये ऐसे हो रहे हैं ऐसे। तो यहाँ 14 का प्लस 15 और 22 का प्लस 23, तो सेम ऐसे कैसे यहाँ होगा। तो यहाँ करने के लिए क्या करेंगे अपन, पूछा है एम, तो आप ये फटाफट लिख लीजिएगा, 13 15 14 7 5 और 18। तो पहले तो इसको ले लो तीनों को, ये 13 है, तो यहाँ तो आएगा बीच में 16, और यहाँ आएगा 15, और यहाँ आएगा 14। तो पहले में तो ये तीनों मैच करोगे, अगर कोई है क्या इसमें, तो ओ पी 16 और ये 14 पे एन, ओ पी एन इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इन दोनों में। तो फिर अगला भी अपन को करना पड़ेगा। तो ये 7, तो देखो 5 का 6, 18 का 19, और इसे 7 का 8, मतलब 19 का हो जाएगा क्यू के बाद 6 पे एफ,
QF और S 8 है तो ऐड, तो OPN QFH, तो ये वाला नहीं सॉरी SFH, ये वाला ये 18 का 19 है, 19 पे S आता है सॉरी, तो ये उत्तर हो जाएगा आपका ये वाला। तो इसमें ऐसे हो रहे हैं, बीच वाला सेम रह रहा है, बाकी इससे क्रॉस हो रहे हैं। ठीक है, हो गए अपने 25 क्वेश्चन कंप्यूटर के। अब ये गणित के आपको देख लेना है, गणित में मैं खुद ही गरीब हूँ आपकी तरह, जो जिसकी आपकी तरह नहीं, जो जो गणित में वीक है उनकी तरह, सॉरी। फिर अगला क्वेश्चन है, मेरे को मैथमेटिक्स इतनी आती है जितना मेरा काम चल गया, ये चल जाता है। तो ये आप क्वेश्चन देख लो, खुद से करना या कि मैथ वाली क्लास में आप इनको सॉल्यूशन कर लेना। फिर अगला क्वेश्चन, ये ब्याज से रिलेटेड है। फिर एक क्वेश्चन है, फिर फोर्थ क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर लाभ यानी लाभ आने से रिलेटेड है। फिर है ये ब्याज से रिलेटेड। देखो इतना ज़रूर बता दूं, प्रतिशत, लाभ हानि और ब्याज, ये 3 अगर टॉपिक आपने अच्छे कर लिए दिए हो भी जाते हैं तो आपको मैथ में यहाँ ठीक ठाक स्कोर कर लोगे। क्योंकि अगर मैं कराऊंगा ना यहाँ सॉल्यूशन तो टाइम बहुत लग जाएगा, तो ऐसा काम अपन को नहीं करना है। फिर ये आ रहा है प्रतिशत का ही, फिर ये वापस ये गुणनफल निकालना है। फिर ये समय का मजदूरी, फिर अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 34 32 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 10 5 4 और 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, तो वह 8। तो आप अपने हिसाब से देख लेना। फिर है ये क्वेश्चन, एक गाय 25 मीटर लंबी भुजा वाले वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने में खूंटे से बंधी है। अब ये गाय अपने हिसाब से बांध लेना भाई। फिर है ये त्रिज्या वाली, त्रिज्या निकालनी है, त्रिज्या के तो 36 का आंकड़ा है हमारे तो। फिर है वही है लाभ हानि, वो बटा निकालना आपको, कितना लाभ बचेगा और कितनी हानि होगी। और ये है अनुपात समानुपात का। और ये मैथ का अंतिम क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का गुणनफल 92 में 16 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 16 और शेषफल 0 प्राप्त होता है, अंतर बताओ। अब आ जाओ कंप्यूटर। MS वर्ड 2007 में 36 पॉइंट का फॉन्ट साइज कितने इंच के बराबर होता है, तो जो होता है 0.5 के बराबर। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सेवा या सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है, तो डायल अप एक्सेस, नेम पंजीकरण, ये वाला वेब प्रशासन नहीं है भाई। इंटरनेट एक्सेस ये सब अपन को देखने को भी मिलता है, अपन बेसिक अपन जो अपना इंटरनेट सर्फिंग करते हैं ना उसमें भी ये वर्ड मिलते हैं अपन को। फिर MS वर्ड 2007 में टेबल प्रॉपर्टीज के बॉर्डर और शेडिंग विकल्प का उपयोग निम्नलिखित में से किसे अप्लाई करने के लिए किया जा सकता है, तो वह है बॉर्डर। बॉर्डर का नाम आ गया ना, शेडो और बॉर्डर, ये इसमें आ जाएगा। फिर ये क्वेश्चन घुमा के दे दिया आपको, तो ये फिर बता रहा हूँ ये वाली गलती नहीं करनी है, कि ऐसे नहीं कि जो मन में आया उसको ठोक दिया, तो ये वाली गलती बिल्कुल नहीं है। अगर आ ही रहा है तो ये करना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे डाले जाएंगे तो आपको फेल करने के लिए डाले जाएंगे। पेपर कभी भी पास करने के लिए नहीं लिया जाता, वो पेशेंस चेक करने के लिए दिया जाता है कि इसमें पेशेंस है कि नहीं। MS एक्सेल वर्कबुक 2007 में डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट होती है, तो वो 3 होती है, बिल्कुल सही है। कौन सा मेनू बार का विकल्प नहीं है, इंसर्ट होम पेज लेआउट है, इंटरनेट कभी भी मेनू बार में नहीं आता है, तो ये ध्यान रखना। और भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी, वो हुई थी मिड डे मील के दिन, तो ये ध्यान रखना 15 अगस्त 1995 में, 15 अगस्त 1995 में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी, और इसी दिन मिड डे मील योजना शुरू हुई थी, तो ये ध्यान रखना। फिर अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड 2007 में किसी टेबल में निम्नलिखित में से कौन सा सेल अलाइनमेंट सेल को संरेखित करने का एक विकल्प नहीं है, तो वह अलाइन एक्रॉस, अलाइन सेंटर। देखो अलाइन यहाँ ले जाने के लिए, अलाइन बीच में लाने के लिए, और अलाइन बॉटम में ले जाने के लिए, तो ये ध्यान रखना, ये 3 इसके अलाइनमेंट होते हैं। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध ईमेल एड्रेस नहीं है, तो भाई सीधा ही दिख रहा है, ऐसे कोई ईमेल थोड़ी लिखता है, तो ये वाला हो जाएगा। बाकी इसमें नाम लिखा हुआ ना, तो ईमेल सही हो जाएगा।
ऐसे क्वेश्चन कर लेने। बाकी दो ये क्या पूछ रहा है, वेब ब्राउज़र और उनके विक्रेताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से विकल्प में कौन सा विकल्प सूची ए के मदों को सूची दो के मदों के साथ अच्छा मिलान करता है, तो बताओ। एक इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो ये किसका है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट का है, बिल्कुल सही है। फिर है सफारी, तो सफारी तो है सी मंकी का, बिल्कुल। मोजिला है एप्पल का, तो ये अपना सी आर का ए इंटरनेट एक्सप्लोरर, में भी इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट का सही है। तो ऐसे क्वेश्चन ये आपको मिलान कर लेने हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल 2007 का टेक्स्ट फंक्शन नहीं है, तो मिड राइट लेफ्ट ये है, कॉम्बिन नहीं है। तो ये हो गए अपने सारे पूरे 100 क्वेश्चन, जिसमें कुछ का मैंने सॉल्यूशन कराया, कुछ ये इसमें ऑलरेडी दिए हुए हैं। और आपको तो आपका उद्देश्य ये होना चाहिए, आपको तरीका पता होना चाहिए, बस तरीका सीखना है यहाँ से, और पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है ये वाला सीखना है। बाकी आपकी तैयारी सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी, और सिलेबस से बाहर मत जाना, पैटर्न को मत छोड़ना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।